नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के जबाचक हसन साहलीन में 24 घंटे में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में विशेष टीम के द्वारा 3 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और अपराध में प्रयुक्त किए गए बाइक के साथ धर दबोचा गया है। कोतवाली थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सिटी एसपी सूर्य प्रभात ने बताया कि लगातार हुए 2 हत्या को सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन को लेकर उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिटी एसपी पूरन शाह, तातारपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, बबरगंज थाना अध्यक्ष पवन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पूर्णेंदु कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक कौशल भारती सहित तकनीकी शाखा और पुलिस बल के जवान शामिल थे। सिटी एसपी ने बताया कि विशेष टीम ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर दोनों हत्याकांड में शामिल अलग अलग ग्रुप के मोहम्मद पिंटू, मोहम्मद अजहर इमाम उर्फ आजाद और मोहम्मद सागर को एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और हत्याकांड में उपयोग में लाई गई बाइक के साथ धर दबोचा गया है। सिटी एसपी ने यह बताया कि अभी तक पुलिसिया अनुसंधान में आपसी विवाद में हत्या किए जाने का मामला सामने आ रहा है। दोनों मृतक अपराधी प्रवृत्ति के थे और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही सिटी एसपी सूर्य प्रभात ने नशे के कारोबार से ताल्लुकात रखे जाने के कारण हत्या किए जाने के सवाल पर जांच में अब तक इस तरह का मामला सामने नहीं आने की बात कही। पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर जिस तरह 3 युवकों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है, लोग इसे संदेह की नज़र से देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, करीब 3 सितंबर को करीब थाना तातारपुर थाना अंतर्गत 7:30 बजे एक मोहम्मद सैफ नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी और अगले दिन 4 सितंबर को तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक मोहम्मद औरंगजेब नामक एक युवक की भी हत्या कर दी गई है। इन दोनों केसेज में हम लोगों ने 3 गिरफ्तारियां की हैं और पहला जो केस है जिसमें जो बाइक यूज हुआ था स्प्लेंडर बाइक, वो बाइक भी रिकवर हुआ है और उसमें एक गिरफ्तारी है। और जो दूसरा केस है उसमें भी हम लोगों ने जो वेपन यूज हुआ है उस वेपन को रिकवर किया है और साथ ही घटनास्थल पर जो खोखा बरामद हुआ है उसको एफएसएल भेजा जा रहा है फर्दर जांच के लिए। और भी कुछ नाम से आए हैं और उनकी भी छापेमारी की जा रही है, उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वजह क्या रहा इसकी? अभी तक जो वजह सामने आया कुछ आपसी विवाद का ही है, क्योंकि जो अपराधी हैं और जो मृतक हैं वो सब एक ही मोहल्ले और एक ही एरिया के रहने वाले हैं और अभी तक जो मामला प्रकाश में आया वो आपसी विवाद का ही है। भागलपुर नगर निगम घोटाले का विवाद लगातार गर्माता चला जा रहा है। दर्जनों वार्ड पार्षद का समूह मेयर व मेयर पति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज पार्षद एकता मंच के तहत दर्जनों वार्ड पार्षद ने बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार की। कल कई वार्ड पार्षद नगर निगम के धरने पर बैठेंगे व मेयर पर कार्रवाई की मांग करेंगे। वार्ड पार्षद हंसल सिंह ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, महापौर महोदय से निवेदन है कि वह अविलंब इस्तीफा दे ताकि हम लोग जनता को मुंह दिखा सके। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम की जो प्रतिष्ठा गिरी है ये वापस कैसे हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। साथ ही हम लोग हाईकोर्ट जाकर जन याचिका भी दायर करेंगे। जितनी भी योजनाएं नगर निगम स्तर पर चल रही है हर योजनाओं की जाँच मांग करेंगे। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले मेयर पति टुनटुन शाह के पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मी अनिल तांती ने वीडियो बयान जारी कर नगर निगम के घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसमें लाखों के घोटाले की बात सामने आई थी। फिर नगर निगम में संचालित मेयर पति के 5 टैंकरों का प्रयोग कर सरकारी राशि के बंदरवाट का मामला सामने आया था। इसके बाद से दर्जनों पार्षद आक्रोशित हैं। आज हम लोग पार्षद एकता मंच के तहत सभी पार्षदों का पूर्व से ही घोषणा था कि हम लोग एक बार बैठेंगे और नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम लोग पार्षद परिवार लोग एक साथ बैठे हैं कि भागलपुर की जो नगर निगम की प्रतिष्ठा गिरी है, यह प्रतिष्ठा पुनः वापस कैसे आए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्ट व्यवस्था कर दिया है नगर निगम को, यह व्यवस्था कैसे समाप्त हो। एक दिवसीय धरना जो देना है उसी सिलसिले में हम लोग बात विचार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इतनी बड़ी घटना हुई, ये घोटाला हुआ, तो हम व्यक्तिगत और सभी पार्षद एकता मंच के द्वारा महापौर महोदया से मांग करते हैं कि वो अविलंब इस्तीफा दे
और कुर्सी खाली करे, कोई ईमानदार आदमी उस पर बैठे और नगर निगम का काम सुचारू रूप से हो, कम से कम जनता को हम लोग मुंह दिखाने के लायक हों। मैं फिर से दोहराता हूँ कि महापौर महोदया तुरंत इस पद से हटे और कुर्सी खाली करे। सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के अफजूगंज गांव के समीप मोटरसाइकिल की जोरदार आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान मुंगेर जिले के नया गांव के रहने वाले मोहम्मद नसरुल, जहरून, निशा महेसी गांव के रहने वाले राजकुमार पासवान के पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बादल कुमार की स्थिति नाजुक देख बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया गया। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अर्धनग्न घूमने को लेकर दिल्ली के बुराड़ी से आम पार्टी के विधायक संजीव झा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू पार्टी के नेता और अलाकमान से मोडालिटी के आधार पर ऐसे विधायक को तुरंत पार्टी से पदच्युत किए जाने की मांग की है। आप पार्टी विधायक ने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि के कार्यों का समाज अनुसरण करता है और जनप्रतिनिधि लोगों के आदर्श कहलाते हैं और जनप्रतिनिधि कैसा व्यवहार करते हैं वह समाज में परिलक्षित होता है और जदयू विधायक के इस कृत्य को निहायत निंदनीय व्यवहार करार दिया। कोई भी जनप्रतिनिधि जब बनता है तो वो समाज उसको अनुसरण करता है, तो वो जो एक अनुशासन होता है या एक तरह से आप आदर्श होते हैं, तो आप अगर कोई उच्छृंखल व्यवहार करते हैं तो वो फिर समाज में परिलक्षित होता है। तो मुझे ये लगता है कि निहायत निंदनीय व्यवहार था जो विधायक जी ने किया और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एक और देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है, लेकिन सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल रही है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में व्यवस्था की घोर कमी है। दरअसल सुल्तानगंज के मस्ती पंचायत के शिवनंदनपुर निवासी सुबोध विंद की पत्नी सुनीता देवी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। पहला बच्चा होने पर परिवार वालों में खुशी का माहौल था, लेकिन प्रसूता और जन्मे बच्चों को अस्पताल ने दिन के करीब 12 बजे चिलचिलाती धूप में छुट्टी दे दी। परिजनों ने अस्पताल में एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं दिया गया। ऐसे में चिलचिलाती धूप में एक दिन के नन्हे बच्चे को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जगह जुगाड़ गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। प्रसूता के साथ पहुंचे परिजन राजिया देवी ने बताया कि अस्पताल के कर्मियों से एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। एम्बुलेंस नहीं मिला तब ले जा रहे हैं अपना गाड़ी से। अपना गाड़ी से लेके जा रहा है। क्या बोला है अस्पताल में मांगे तो क्या बोला कि एम्बुलेंस नहीं है? नहीं है, गया एम्बुलेंस। एम्बुलेंस गया। हाँ। तो फिर इतना छोटा बच्चा को जुगाड़ पे ले जा रहे हैं, प्रदूषण है, धूप है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? ये तो हम प्रभारी से पूछेगा, हमको क्या, हम मेरा कल अभी ड्यूटी पर हैं और अभी तुरंत वो गई है महिला, और धूप है, प्रदूषण है, छोटा कल ही बच्चा जाना। मेरे पास तो नहीं आया, अभी छोड़ा गया है उनको, उनका नाम बता देते हैं। मेरे पास नहीं आया, नहीं किया। मुनीता देवी है, शिवनंदनपुर का, सुबोध सिंह उसका पति का नाम है। मेरे पास नहीं आया। अच्छा, मेरे पास आया। आज भागलपुर के कई शिक्षक संस्थानों ने शिक्षक दिवस मनाया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विभागों ने सामूहिक रूप से शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, प्रति कुलपति के अलावे सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सीनेट प्रसार में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कुलपति ने तिलका मांझी के प्रतिमा पर मल्यार्पण किया, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर मल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया। उसके बाद कुल गीत की प्रस्तुति छात्र छात्राओं ने की। कुलपति ने सभी शिक्षकों को सम्मान स्वरूप पौधा एवं अंग वस्त्र देकर प्रदान किया। कुलपति ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे आदर्श हमेशा रहेंगे और छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे विश्वविद्यालय को जिन शिक्षकों के चलते एक अलग पहचान बनी है, उन सभी शिक्षकों को तहे दिल से शिक्षक दिवस की मुबारकबाद और बधाई। विद्यार्थियों के बीच निस्वार्थ भाव से शिक्षा का अलग जगाने से बड़ा कोई सामाजिक कार्य नहीं। इसी उद्देश्य से जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बच्चों में शिक्षा का ज्योत जलाने के लिए भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के आर्यटोला निवासी शिक्षक योगेंद्र ठाकुर अपने घर पर निःशुल्क
शिक्षा दे रहे हैं। बीते 20 साल से लगातार विद्यार्थियों में ज्ञान का दीप जला रहे हैं। वर्तमान समय में योगेंद्र ठाकुर हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। योगेंद्र ठाकुर ने 20 वर्षों में 500 से अधिक गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए हैं, उनके भविष्य को संवारा है। योगेंद्र ठाकुर के वसुंधरा परिवार नामक शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं ने जिला व राज्य स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड भी हासिल किए हैं। इनके पास अवार्ड प्रखंड के दर्जनों गांव के छात्र छात्राएं आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके प्रतिफल वो किसी भी छात्र से राशि भी नहीं लेते हैं। आज के परिवेश में इस तरह के शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए आदर्श साबित हो रहे हैं। मेरा नाम नूतन कुमारी हुआ। मैं अभी TNB लॉ कॉलेज में पढ़ रही हूँ। हम यहाँ अपने वसुंधरा परिवार में सबसे पहले हमारे गांव की दीदी आती थी, उनके माध्यम से पता चला कि वहाँ सर पढ़ा रहे हैं और कंपटीशन सबकी तैयारी करवा रहे हैं। वो कुछ अलग हटके ट्यूशन है, तो हम उनके माध्यम से यहाँ आए। वो हमें बताई कि पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पे सारी काम भी बताया जाता है, कब कैसे समाज में किस तरह से करना है। और हमें भी अच्छा लगा कि यहाँ पे गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं रहा, जो कि आज हम यहाँ अपने गुरु के पास अभी तक जुड़े हुए हैं। और हम 2009 से ही वसुंधरा परिवार से जुड़े हैं। उस समय हम इंटर में पढ़ रहे थे, उससे पढ़ाई का उतना हमको मत, लेकिन जब हम यहाँ से जुड़े तो यहाँ का पढ़ाई हमको बहुत ही अलग लगा, जो कि हर जगह से सही है। और ये किसी को भी एक सही रास्ता दिखाता है समाज के लिए या अपने परिवार सब के लिए, कैसे सबको लेके चलना है, क्योंकि हमको सब चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबका साथ चाहिए। 12 फरवरी 1992 में हुई। वसुंधरा परिवार का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और ये कार्य हम लोग शिक्षा, ज्ञान और मानवता का विकास करके ही कर सकते हैं। इसलिए इस संस्था द्वारा शिक्षा का, ज्ञान का, मानवता का विकास होता है। इसमें किसी भी तरह के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, किसी भी क्लास के जो पढ़ते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी, जो अलग टाइप के हैं वैसे लोगों को भी शिक्षा और ज्ञान दिया जाता है। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर के एक स्थानीय विवाह भवन में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं संवाद का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के बुरारी विधानसभा में विधायक एवं बिहारी प्रभारी संजीव झा ने शिरकत की। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी से प्रेरित इसके कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाना व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में बताया कि वहीं लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी व अन्य मुद्दों पर असफल रहे हैं।
इन सभी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की गई। विधायक संजीव झा ने कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी से प्रेरित हैं उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाएंगे। संजीव झा ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग सरकार से परेशान हैं, यहाँ विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, शराबबंदी का पैरेलल नेटवर्क तैयार हो चुका है, शराब पुलिस थाने से मिल रही है, मुख्यमंत्री बेबस हैं, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच उनकी असफलता को बताएगी। संवाद करने के लिए आए हैं। बहुत सारे जगहों पर विस्तार से चर्चा हुई है, संवाद हुई है कार्यकर्ताओं से, किस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार किया जाए, क्या कार्य योजनाएं रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। बहुत विस्तार से हर जगह चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ये मानना था कि चूँकि अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, हालांकि ये चुनाव के सिंबल पे तो नहीं होता, लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में विश्वास रखते हैं, आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, तो ज़्यादा समर्थकों को पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाए। भागलपुर नगर निगम के नाथनगर लालूचक में राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण की भागलपुर इकाई द्वारा तकरीबन 200 बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखे राशन का पैकेट और कपड़े का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण भागलपुर के प्रमंडल अध्यक्ष ताहा हाफिज जानी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। इस आपदा की घड़ी में उनके संगठन के द्वारा जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट और कपड़े का वितरण किया गया, जिससे इन पीड़ितों के दुख को कुछ कम किया जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण की भागलपुर टीम के देवानंद मिश्रा, अफसर अली, शफकतुल्लाह अंसारी, एनुअल होदा, वंदना झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर हवाई सेवा की मांग को लेकर बीते दिनों युवाओं ने ट्विटर पर भागलपुर मांगा एयरपोर्ट ट्रेंडिंग कराया। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्णिया हवाई अड्डे की जमीन की रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद शहर के युवा निराश हो गए थे, लेकिन हार नहीं माने। बाकायदा पुनः युवाओं ने ट्विटर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया। फिर ट्विटर पर भागलपुर हवाई अड्डे की मांग एक पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, हम इस पर गौर करते हैं, जिसके बाद युवाओं में उम्मीद जागी है। अब युवा हवाई अड्डे के मुद्दे पर अगले कार्यक्रम की तैयारी में है। जब इस मुद्दे पर हमने सांसद अजय मंडल से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पहले भी तत्कालीन उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी जी से मिले थे। अगले महीने नए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य जी से भी मिलकर हवाई सेवा शुरू करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने गोराडी स्थित गौशाला, कहलगांव स्थित बियाडा व पिपैती स्थित प्रस्तावित एनटीपीसी के जमीन तीनों में से कहीं से भी नई हवाई अड्डा का प्रस्ताव रखा है। एक यही टाउन है जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कपड़े का होता है, इसीलिए सिल्क एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ से, जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ चीज़ है। और यहाँ हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए लोग को आने में हिचक होता है, देर लगता है, 6 घंटे का दूरी पटना से पड़ता है आने में। अगर हवाई जहाज हो जाएगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और युवा एकता सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बेतहाशा बढ़ती गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की कीमतें, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित कई जनहित मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शव यात्रा निकाला गया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में केंद्र और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शव यात्रा तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक पहुंचा, जहां नरेंद्र मोदी के पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश उपाध्याय ने देश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि होने और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाही करार दिया और इस पर लगाम लगाए जाने की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शिक्षक दिवस के मौके पर माउंट जीविस स्कूल भागलपुर में 11वीं और 12वीं के छात्राओं के द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से हुई। शिक्षकों ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी छात्राओं ने शिक्षकों का आशीर्वाद लिया। मौके पर छात्राओं ने नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ध्रुव ने हिंदी में स्पीच दिया जो काफी सराहनीय थी। रिमझिम, आयुषी, साक्षी और हर्षिता ने नृत्य किया। शिवांगी ने फिल्मी गीत प्रस्तुत किए। आयुषी ने कविता पाठ किया जिसमें उसने गुरु शिष्य परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश ने किया। सुप्रिया ने अपने संबोधन में गुरु शिष्य के संबंध को कबीर के लिखे गए दोहे के माध्यम से वर्णन किया। कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक और प्रबंधन कमेटी के लोग मौजूद थे। माउंट जेवियर स्कूल के डायरेक्टर सुमित सलामपुरिया ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। स्कूल के चेयरमैन मानवेंद्र शुक्ला ने शिक्षकों का महत्व समाज निर्माण के लिए जरूरी बताया। डॉक्टर पंकज टंडन ने बच्चों को उत्साहवर्धन किया। मौके पर अमित, आशुतोष, मुकेश, जेवा प्रवीण, चिंटू, संतोष सहित अन्य ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया।
शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आरडी स्टडी सेंटर संस्थान में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षकों ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षक अखिलेश ने बच्चों को उत्साहवर्धन किया। संस्थान के डायरेक्टर शिक्षक धर्मेंद्र ने बच्चे और गुरु के बीच के महत्व को बताया। कार्यक्रम का संचालन नाज ने किया। इस मौके पर कई छात्राओं ने नृत्य, संगीत, स्पीच, कविता का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो काफी काबिले तारीफ थी। इस मौके पर कई शिक्षक अजय, आशीष, राजेश, दीपक और छात्राओं के अभिभावक मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।